हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 82 शेड्यूल टू बी डन ऑन 9th February 2021 फॉर क्लास 10th बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड ग्रामर। बेटा आपके जो एग्ज़ाम में आएगी ग्रामर वो भी एमसीक्यू फॉर्म में ही आएगी। आपके 10 मार्क्स हैं जो ग्रामर सेक्शन के हैं, वो 10 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसी तरह से अगर आप सारे टिप्स और सारे ट्रिक्स को एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए वो बहुत ईजी होगा क्वेश्चंस को करना और अप्रोप्रिएट एमसीक्यू फाइंड आउट करना कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंस। वन फीमेल एलिफेंट डैश अबंडेंट इन एक्सट्रीमली पुअर हेल्थ नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। तो एक फीमेल एलिफेंट में जो है उसको अबंडेंट होता है बेटा, छोड़ दिया गया, बेसहारा छोड़ दिया गया इन एक्सट्रीमली बहुत ही बुरी हालत में, पुअर हेल्थ कंडीशन में। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे पर। तो बेटा छोड़ दिया गया, कोई उसे छोड़ कर गया है, तो ये आपका पैसिव वॉइस है, पैसिव में बोला गया है। वैसे आपकी ग्रामर पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं है, लेकिन इसके सेंस को निकालेंगे तो कैसा मिला वो आप यहाँ पर देखेंगे। फाउंड नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा वॉज फाउंड, क्योंकि किसी के द्वारा छोड़ा गया। फिर है फाइंड, या ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि वॉज के साथ फाइंड होना नहीं है और प्रेजेंट टेंस में ये है नहीं, कोई छोड़ गया, तो ये पास्ट टेंस है, तो ये किसी के द्वारा छोड़ा गया, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? वॉज फाउंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वन फीमेल एलिफेंट वॉज फाउंड abundant in extremely poor health near the banks of the river Yamuna. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द veterinary doctors are keeping a strict watch dash her health informing that she is out of danger. तो वेटिनरी डॉक्टर्स कौन से होते हैं? जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, और इनको इन शॉर्ट आप कभी कभी देखेंगे वेट भी लिखा जाता है। तो वेटिनरी डॉक्टर्स पूरा ध्यान रख रहे हैं किस पर? वॉच ओवर। वॉच के साथ हमेशा आएगा बेटा ओवर, किसी का ध्यान जो रखा जा रहा है पूरा अपने सुपरविजन में, उसकी हेल्थ के बारे में वो ध्यान रख रहे हैं, और उसके हेल्थ की इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी, उन्होंने कहा है कि वह अब खतरे से बाहर है। द रेस्क्यूड एलिफेंट, जैसे बचाया गया, द रेस्क्यूड एलिफेंट विल बी केप्ट, उसे रखा जाएगा कहाँ पर? डैश द बैंसनतूर एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिसर्च फैसिलिटी एट यमुनानगर इन हरियाणा। तो ये यमुनानगर हरियाणा में बंसनतूर एलिफेंट रेस्क्यू रिसर्च फैसिलिटी है, वहाँ पर इसे रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक जगह का नाम है ये, तो जगह के लिए ऑन तो आपका बेटा डे एंड डेट के लिए आता है। ऑन हमेशा देखिएगा डे या डेट के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो यहाँ पर डे डेट या किसी चीज़ पर है तो आपका ऑन आता है। यहाँ पर आपका आना है प्लेस के लिए, तो जब एक छोटी प्लेस के लिए होगा यहाँ पर, उसके लिए आपको देखिए एक क्लू भी दिया गया है। आप अगर उन क्लूज़ को पहचानेंगे तो आपके पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे क्लूज़ होते हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं। देखिए फैसिलिटी एट, एक छोटी जगह के लिए अगर यूज़ होता है तो वो एट यूज़ होता है। इन हरियाणा, तो जो सिटी है, जो शहर है, यहाँ पर जो स्टेट है, अब यहाँ शहर क्या है? पार्ट है उस स्टेट का, तो यहाँ एट आ गया। एक छोटी जगह के लिए एट यूज़ होगा, और जहाँ पर वो बड़ी जगह की बात हो रही है, जहाँ पर वो स्टेट की बात हो रही है, इन इंडिया बात होगी, तो वहाँ इन आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसीलिए एट। द रेस्क्यूड एलिफेंट विल बी केप्ट एट द बंसनतूर एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिसर्च फैसिलिटी एट यमुनानगर इन हरियाणा. Now next question is, it dash at least 5 to 6 hours for the truck to reach the rescue center. अब यहाँ से तो ट्रक लेकर जाएगा ना बेटा, सभी कनेक्टेड सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस सारे कनेक्टेड हैं। तो जब उसको जो ठीक हो जाएगी, ये प्लान किया गया है कि उसे वहाँ पर ले जाया जाएगा, तो वो फ्यूचर में होगा। तो टेक तो नहीं आएगा, टुक भी नहीं आएगा, ये पास्ट टेंस है, तो हमारा क्या आएगा? इट विल टेक। उसे कितना समय लगेगा? इट विल टेक एटलीस्ट, कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे ट्रक को उसे वहाँ रेस्क्यू सेंटर तक ले जाने में।
नेक्स्ट इज द एलिफेंट हैज़ बीन केप्ट ओवरनाइट. तो एलिफेंट जो है उसको कहाँ पे पूरी रात जो पूरा कहाँ पर रखा गया. द एलिफेंट हैज़ बीन केप्ट ओवरनाइट इन डैश दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नर्सरी. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमें जगह बता दी कि कहाँ पर रखा गया. तो पर्टिकुलर की जब बात होती है तो यहाँ पर ए और एन का यूज़ तो होगा नहीं और टू है ही नहीं, तो यहाँ पर टू का कोई सेंस नहीं है. और ए और एन का भी यहाँ जब पर्टिकुलर बात हो रही है तो आपका आंसर आ जाएगा द. तो आपका यहाँ पर आंसर है द एलिफेंट हैज़ बीन केप्ट ओवरनाइट इन द दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नर्सरी. द गुड समैरिटन्स सोसाइटी. समैरिटन्स कौन होते हैं? जो हेल्प करते हैं, जो सेल्फलेस सर्विस करते हैं. सोसाइटी हैज़ ऑफर्ड डैश प्रपोजल्स टू टेक फर्दर केयर ऑफ हर वंस शी इज़ शिफ्टेड टू द बंसंतूर. जब उसे बंसंतूर भेज दिया जाएगा तो उन्होंने ऑफ़र किया, कुछ ऐसे प्रपोजल्स दिए हैं उन्होंने, कुछ ऐसी चीज कुछ ऐसे उन्होंने ऑफ़र दिए हैं जिससे उसकी फर्दर केयर की जा सकेगी. तो बेटा एनी तो नहीं आएगा यहाँ. एनी तो कोई एक या नेगेटिव सेंस में या इस तरह से कोई एक ऑप्शन कोई एक नहीं है यहाँ पर. सम नहीं होगा क्योंकि सम आपका अनकाउंटेबल में होता है. काउंटेबल प्रपोजल्स एक दो तीन और मच क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है. तो प्रपोजल तो कहीं ना कहीं एक या दो तीन कितने प्रपोजल्स काउंटेबल हैं और कुछ ही प्रपोजल्स उन्होंने दिए होंगे. तो अ फ्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अ फ्यू proposals. The Good Samaritan Society has offered a few proposals to take further care of her once she is shifted to Bansantur. बेटा इसके बाद देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards. आप स्कूल भी आ रहे हैं, आपको इन सभी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का ध्यान रखना है. वियर अ मास्क टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. वियर अ मास्क as well as wash your hands regularly with soap and water. Keep your sanitizer. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day. Thank you.